यदि आपको कोई इस तरह की ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है जिसमें आपको एक रेशनल फंक्शन दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साथ ही में वहां पर है साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉस थीटा, तो इस तरह की ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम समझ लेते हैं बच्चों। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है उसे एक नया वेरिएबल सपोज कर लेंगे, एक नया चर मान लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इसे नए वेरिएबल के रूप में t नाम दे दिया। अब दोनों पक्षों का बच्चों में स्क्वायर करता हूं, गोइंग टू स्क्वायर बोथ दी साइड्स। सो व्हाट हैपेंस बच्चों, यहाँ पर a प्लस बी है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, और RHS का जब स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर आएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1, और ये लीजिए साहब ये आपके पास में क्या आ चुका, इन प्लस आ चुका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और RHS में है टी स्क्वायर। अब इससे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई, इससे इसकी वैल्यू आ गई साहब टी स्क्वायर माइनस 1, और इससे हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। ये तो तब था जब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था, अगर प्लस की जगह माइनस हो जाता तो यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ माइनस हो जाता, और यहाँ पर भी उसी के अकॉर्डिंग कुछ माइनस आ जाता। अगर माइनस होता तो उस केस में क्या होता, उस केस में हमारे पास में इस माइनस वाले टर्म को हम RHS पे ले जाते और RHS वाला टर्म LHS पे ले आते, तो आपको ये मिल जाता 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिल जाती कितनी, 1 माइनस टी स्क्वायर, और ऑब्वियसली 2 से डिवाइड करते तो हमें क्या मिल जाता साहब, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। भाई a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, तो ये माइनस का होगा जिसे RHS पे लेके चले जाइए और इसे RHS के टर्म को LHS पे लेकर आ जाइए, तो आपके पास में कुछ ऐसा आ जाएगा। होप आपको ये बात समझ में आई है, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। हम प्रॉब्लम्स करेंगे और ज़्यादा अच्छी तरीके से फंडा क्लियर होगा बच्चों। पहली प्रॉब्लम ही जैसे हमें दे रखी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक नया वेरिएबल सपोज कर लेते हैं t। जब आपने इसे एक नया वेरिएबल t सपोज करा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, तो रखे ही देता हूं। चलिए हमने पहले सपोज कर लिया इसे t, तो यहाँ पर बाकी जो बचा उसकी वैल्यू आ गई टी स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन 2, और इज इक्वल टू कितना, 1। अब आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो साहब ये हो जाएगा 2t प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ये, और ये क्या आ चुका बच्चों, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे साहब तो t की वैल्यू आ जाएगी -3 और t की वैल्यू आ जाएगी 1। होप मैंने जो किया है वो सही किया, अगर गलती कर जाऊँ तो भैया आगे आप संभाल लेना। अब ये t की वैल्यू ये आ चुकी, मतलब हम कह सकते हैं कि साहब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी, दिस इज इक्वल टू -3 और 1। अब नेचुरल सी बात है बच्चों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू -3 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो होती है वो माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के से प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच होती है। सो दिस विल लाई समवेयर बिटवीन -√2 एंड +√2। इसकी वैल्यू -√2 से +√2 के बीच में होगी, -1.414 से +1.414 के बीच में होगी, लाजमी है -3 इस रेंज में नहीं आता, तो ये तो संभव नहीं है, तो इसको एक्सक्लूड कर दीजिए साहब। बचा के आपके पास में केवल ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1, और आप फिर क्या करते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी बच्चों, ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू सी की फॉर्म की, जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। आपने ये कुछ कर दिया और यहाँ से आपके पास में क्या बन जाएगा, दिस बिकम साइन थीटा प्लस π/4, RHS पर भी साइन π/4 ही आ जाएगा, और साइन थीटा प्लस इज इक्वल टू साइन अल्फा है, तो हम क्या कहते हैं भैया, जनरल सॉल्यूशन के रूप में n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू अल्फा। और फिर यहाँ पर वही 2 घिसे पिटे से केस लेंगे भैया, एक बार इवन नंबर ले लीजिए, एक बार ऑड नंबर ले लीजिए, अकॉर्डिंगली आपके पास में सॉल्यूशन आ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सेकेंड प्रॉब्लम भी वैसी ही दे रखी है, तो चलिए साहब अगेन मैं क्या करूंगा, वही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मैंने t सपोज कर लेना है। जब मैं इसे t सपोज कर लेता हूँ तो ये लीजिए साहब, ये तो हो गया t, और फिर क्या यहाँ पर है 2√2, और इसकी वैल्यू आ गई टी स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन 2। होप जो किया है वो सही किया है भैया, और इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 0 ही दे रखा है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर 2 से 2 कैंसल हो चुका है, और बाकी क्या बचा बच्चों, ये आ चुका आपके पास में ये 2 से 2 तो यहाँ पर
कैंसिल हो गया, और इस रूट 2 का मल्टीप्लाई करा तो ये रूट 2 टी स्क्वायर, और ये माइनस का टी, और फिर ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन उधर जाकर वापस से माइनस, तो ये कुछ पिक्चर बनकर आ जाएगी। भाई मैं RHS पर लेकर चला गया हूँ ना, मेरी आदत है जनरली जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म होता है उसकी का जो कोफिशिएंट होता है उसको मैं पॉजिटिव रखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मैं माइनस रूट 2 टी स्क्वायर को RHS पर ले गया तो प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस जो RHS पर जाकर वापस से माइनस, और ये टी प्लस का जो था RHS पर जाकर माइनस का। अब यहाँ पर क्या होगा साहब, ये रूट 2 टी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे आप, इसके दो फैक्टर्स बनाने हैं आपको, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं साहब, रूट 2 इंटू 2, तो ये एक बार 2t कर दिया बिल्कुल ठीक है, प्लस t कर दिया ठीक है, माइनस रूट 2 कर दिया इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या होगा बच्चों, रूट 2t कॉमन निकाल दिया तो t माइनस रूट 2 बचेगा, और यहाँ से 1 कर दिया तो फिर से t माइनस रूट 2 बचेगा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से t बराबर रूट 2 आएगा और t बराबर -1/√2 भी आएगा। क्या मैंने सही किया है? चेक कर लीजिएगा साहब, गलती हो तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, आप उसे सुधार लीजिएगा। और उसके बाद में क्या आ चुका बच्चों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू एक बार आपको मिली रूट 2 और दूसरी बार आपको मिली -1/√2। अब आपको क्या करना, फिर वही रूट 2 से दोनों बाजू डिवाइड करना है, और फिर तो आप काम कर ही सकते हैं साहब। रूट 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, इधर डिवाइड करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, और फिर ध्यान दीजिएगा प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से वैल्यूज रखिएगा RHS पर, और सॉल्व हो जाएंगी। चलिए मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम उठा रहा हूँ, उसके लिए मैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को मिटा रहा हूँ। एनीवेज नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास है बनकर आ रही है साहब, 1 + sin³ थीटा + cos³ थीटा इज इक्वल टू दिस। सो मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूं साहब, ये लीजिए आपको कुछ ऐसा मिला 3/2, और रही बात RHS की तो बच्चों RHS है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, क्योंकि sin 2 थीटा था वो, 2 से 2 क्या हो गया बच्चों कैंसल, और आपको क्या मिल गया 1 + sin³ थीटा + cos³ थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ sin थीटा इंटू कॉस थीटा। वेल एंड गुड। अब आप एक काम करेंगे, यही sin थीटा प्लस कॉस थीटा को आपने t सपोज कर देना। जब आप एक काम और कर लीजिए, चलिए a³ + b³ को क्या लिख सकते हैं, a³ + b³ को आप लिख सकते हैं a + b का होल क्यूब लिख सकते हैं, -3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, और इंटू में साथ में क्या आ जाता है बच्चों a + b। आपको जानकारी है साहब a³ + b³ क्या होता है, a + b का होल क्यूब -3 टाइम्स ऑफ ab इंटू a + b, क्योंकि a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + थ्राइस ab इंटू a + b। बहुत छोटी सी आइडेंटिटी है जो हमने बहुत पहले पढ़ ली थी, अब तक तो हमें बिल्कुल भयंकर तरीके से याद भी हो चुकी है। अब वही काम करने का है जो हम करते आ रहे हैं पिछले 2 सम्स के दौरान भी। ये मैंने sin थीटा प्लस cos थीटा को t सपोज कर लिया, जब इसे t सपोज करा तो ये t का क्यूब हो जाएगा, और ये कितना आया बच्चों t² -1/2 इंटू टी है, और इज इक्वल टू कितना है साहब 3 इंटू क्या t² -1/2। अब ये एलसीएम लेने का कष्ट हमको करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 2 हो जाएगा, ये 2t³ हो जाएगा, ये 3t² इंटू टी विल बिकम 3t³, और ये माइनस माइनस प्लस 3t हो जाएगा। और RHS का जहाँ तक सवाल है तो वो है साहब 3t² -3, और डिनोमिनेटर दोनों का ही 2 बनेगा, दोनों का मतलब LHS और RHS दोनों का ही डिनोमिनेटर 2 बनेगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। आई रिपीट बच्चों, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करा, 2 का t³ में मल्टीप्लाई करा, 3t² इंटू टी विल बिकम दिस 3 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर ये पिक्चर बनेगी। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। हाँ, बस इन दोनों में से ये कैंसिल होकर ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -t³, ये -t³ आ गया प्लस 3t और +2 इज इक्वल टू कितना 3t² -3। सही है, बिल्कुल सही है। अब अगला काम क्या होगा, अगला काम ये होगा कि साहब आप इस माइनस वाले टर्म को आप RHS पे लेके चले जाइए, यूँ कहा जाए कि LHS के सभी टर्म्स को आप RHS पे ले जाइए, तो -t³ इधर आकर प्लस हो गया, और फिर प्लस साथ में कितना 3t² प्लस 3t² आ चुका, -3t आ चुका, और ये -3 -2 -5 आ चुका। सही किया है भाई। यहाँ पर आपने जो किया वो क्या किया, इसको उधर ले गए तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। 3t² वहाँ पर ऑलरेडी था, और 3t² वहाँ पर ऑलरेडी था जैसा कि आप देख पा रहे हैं, -3t, ठीक बात है, और -3 -2 -5।
अभी इसके फैक्टर्स बनाकर देखें हम, तो इसके फैक्टर्स बनाकर देखें तो क्या t इक्वल्स टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। -1 कर रहा है। -1 अगर हम रखते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये -5। क्या ये हो रहा है? -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। t इक्वल्स टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चेक कर सकते हो आप आराम से। -1 रखोगे तो -1 का क्यूब और ये माइनस का स्क्वायर हो जाने पर भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। सो -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब t+1 इसका एक फैक्टर होगा। तो t+1 से इसे मैं डिवाइड किए लेता हूँ साहब, t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 5। अभी किसका मल्टीप्लाई करेंगे? टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा तो ये टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर होगा। ये माइनस माइनस ये दोनों क्या हो जाने वाले? कैंसिल। तो इसमें से ये दोनों कैंसिल होकर ये 2t स्क्वायर माइनस 3t। और फिर आप क्या करेंगे? अब इसमें 2t का मल्टीप्लाई करेंगे, 2t का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2t स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2t हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल होकर के आ जाएगा बच्चों माइनस 5t माइनस 5 और इसमें फिर -5 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया है। और वो पूरा कैंसिल हो जाने वाला है। तो इसके जो बाकी फैक्टर बनकर आएगा वो क्या बनकर आएगा साहब? टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट सॉल्व हो पाएगा, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला लगाना पड़ेगा। और 4 + 20 24 हो गया और अपॉन में कितना 2 और यहाँ से -2 + 2√6 अपॉन 2 जिसकी वैल्यू आ जाएगी -1 + -√6 और ये किसकी वैल्यू आई है? t की वैल्यू आई है। t यानी क्या? sin थीटा प्लस cos थीटा। तो कुल मिलाकर देखिए क्या आया? sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू -1 आई जो बिल्कुल अलाउड है। लेकिन इसके अलावा sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -1 + √6 और -1 - √6। और जाहिर सी बात है बच्चों ये दोनों वैल्यूज पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि √6 की वैल्यू चलिए मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, ऐसे तो मैं निकाल सकता हूँ, बट अगर मुझे नहीं भी पता तो मुझे इतना तो पता है कि वो 1.4 से ज़्यादा आ रही है। 1.4 से ज़्यादा आएगी। sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? -√2 से +√2 मतलब 1.414 से +1.414 के बीच में। सो यहाँ पर पक्की बात है कि वो वैल्यू जो है आपके पास में भाई इसकी वैल्यू √6 की वैल्यू 2.4 से ज़्यादा आ रही है। 2.4 का भी अगर आपने स्क्वायर किया तो वो 6 से कम आता है। तो लाजमी है कि ये वैल्यूज़ अलाउड नहीं होंगी। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिस्कार्ड कर देंगे। बट इट शुड लाई समवेयर बिटवीन -√2 एंड +√2 के बीच में होना चाहिए। तो वो नहीं हो पा रहा, इसलिए वैल्यूज़ चली गई साहब। चलिए, तो ये हमने कौन सी प्रॉब्लम करी? तीसरे नंबर की प्रॉब्लम करी। नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपने नोट डाउन नहीं किया हो। अगली प्रॉब्लम मैं उठाने जा रहा हूं। अगली प्रॉब्लम भी कुछ वैसी ही है। वही sin थीटा प्लस cos थीटा को हमने t सपोज कर लिया। पहले तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों को एक साथ में लिख देते हैं। जब इन दोनों को एक साथ में लिखेंगे तो फिर वापस से क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल क्यूब -3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी इंटू साहब क्या? a प्लस बी। और साथ ही में sin थीटा इंटू कॉस थीटा तो दे ही रखा है, तो लीजिए साहब sin थीटा इंटू कॉस थीटा और RHS पर 1 दे रखा है, मैंने वैसा का वैसा लिख दिया। sin थीटा प्लस कॉस थीटा को मैंने t सपोज कर लिया तो ये हो गया t और ये क्या हो जाएगा? t स्क्वायर -1 होल अपॉन 2 इंटू टी और प्लस क्या? t स्क्वायर -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ये लीजिए साहब, ये आपके पास में आ गया। एलसीएम लेना आपका काम है। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो ये 2t क्यूब हो जाएगा, ये -3t क्यूब हो जाएगा प्लस 3t हो जाएगा प्लस t स्क्वायर हो जाएगा -1 इज इक्वल टू ना रे ना 2 का मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। 2t क्यूब 3t वैसा का वैसा ही, ये प्लस 3t हाँ प्लस टी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 2। अभी क्या हो जाएगा साहब? ये t क्यूब माइनस का उधर जाकर प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, -3t हो गया, -3 हो गया, नहीं -3 क्यों? +3 हो गया। अभी t गोस टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 1 - 1 -3 + 3 t गोस टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे? हम डिवाइड करेंगे t गोस टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब t - 1 इसका एक फैक्टर हो गया। तो t - 1 से हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो लीजिए साहब t - 1 से इसे डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या हो गया? t स्क्वायर t क्यूब -t स्क्वायर -3t
ये लीजिए, और फिर टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी क्यूब हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये तो कैंसिल, और फिर क्या बचेगा -3t + 3, -3 से डिवाइड कर देंगे तो ये लीजिए कुछ ऐसा आएगा। मतलब इसका एक फैक्टर जो दूसरा बनकर आएगा वो आएगा टी स्क्वायर - 3 = 0, तो टी आ जाएगा ±√3, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आएगी ±√3, और वो संभव नहीं है पिछली बार के ही जैसे। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि इसकी वैल्यू -√2 से +√2 के बीच में नहीं है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे या इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो साहब नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम उठाने जा रहा हूं, यानी कि 5वें नंबर की प्रॉब्लम। तो साहब वही साइन थीटा कॉस थीटा को आपने क्या लिख दिया, तो साइन 2 थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, -12 इंटू कितना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बहुत देर से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में ही हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ चुका बच्चों, तो रेशनल फंक्शन इस बार कुछ अलग बन चुका है। हम क्या करेंगे, इसे क्या लिखेंगे साहब, 1 - t² अपॉन 2 -12 इंटू टी प्लस 12 = 0। अभी क्या होगा, 2 से 2 तो कैंसल, -t² RHS पे जाके प्लस हो गया, ये +12t हो गया, और +1 माइनस ये +1 और +12 13 जो कि RHS पे जाके माइनस के हो गए। इससे t की वैल्यू आएगी बच्चों -13 और 1। तो आपको क्या मिल गया, इससे आपको मिल गया साहब साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा = t। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को आपने टी सपोज किया था, जिसकी वैल्यू आपको मिली है कितनी बच्चों, -13 और 1। -13 तो फिर वही बात है भाई, ले दे के कुल मिलाकर आप देखिए तो ले दे के हमें इतना ही अल्टीमेटली क्या होगा, वो टी ही की वैल्यू निकालेंगे, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू ही निकाला करेंगे, और वो -√2 से +√2 के बीच में आई तो सॉल्व करेंगे, नहीं आई तो हम बोल देंगे उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू पॉसिबल है, दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको LHS पे मिल जाएगा क्या, साइन थीटा -π/4, और RHS पर भी मिल जाएगा साइन π/4। जनरल सॉल्यूशन लेंगे, इवन और 2 अलग अलग केसेस लेंगे, आपके पास में वैल्यूज आ जाएंगी।